अस्पताल अमरपुर के द्वारा घर घर जाकर दिया जा रहा वैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज। रेफरल अस्पताल अमरपुर के स्वास्थ्य कर्मी एवं डॉक्टर के द्वारा घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लेने को कह रहे हैं। वैक्सीन का प्रथम एवं दूसरा डोज लेने के लिए अग्रसित कर रहे हैं। रेफरल अस्पताल के डॉक्टर नवल किशोर एवं मैनेजर सुशील कुमार एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा दीदी के साथ कोल बुजुर्ग पंचायत पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लेने को कहा। खासकर गर्भवती महिलाओं को अवश्य वैक्सीन लेने को कहा गया ताकि जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा हो सके। चौंदन प्रखंड में 9वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए जहां उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार चरम सीमा पर पहुंच गया है, वहीं प्रशासनिक कड़ाई के कारण बुधवार को 11 उम्मीदवारों पर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया है। सभी उम्मीदवारों पर सार्वजनिक जैसे सरकारी जगहों पर चुनाव प्रचार का पोस्टर चिपकाने को लेकर सीओ प्रशांत सांडिल्य ने थाने में मामला दर्ज कराया। इसमें चांदन पंचायत के 3 मुखिया उम्मीदवार गौतम कुमार दुबे, भागवत मिस्त्री और वर्तमान मुखिया छोटन मंडल, 3 जिला परिषद उम्मीदवार उर्मिला देवी, पिंकी देवी और केली देवी, 4 सरपंच उम्मीदवार प्रमोद कापरी, गौरव कुमार, प्रेमचंद्र कापरी, कुमार सिन्हा एवं 1 वार्ड सदस्य पोदीना देवी पर चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया है। इससे पूर्व भी मंगलवार को असूठा पंचायत के 1 वार्ड सदस्य नुनेश्वर यादव पर बिना अनुमति जुलूस एवं मोटरसाइकिल रैली निकालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। प्रखंड में कुल 12 उम्मीदवारों पर आचार संहिता का मामला दर्ज होते ही उम्मीदवारों में हड़कंप मच गया और अब उम्मीदवार मंदिर, बिजली के पोल, सरकारी भवन से अपना बैनर और पोस्टर हटाने का काम कर रहे हैं। बांका जिले 7वें चरण शंभुगंज प्रखंड के पंचायतों व जिला परिषद का निर्वाचन परिणाम। बांका जिले के 7वें चरण शंभुगंज प्रखंड के 19 पंचायतों व 2 जिला पार्षदों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के साथ पंचायती चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शंभुगंज प्रखंड के कामतपुर पंचायत से शंभू शरण यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विशेखा देवी को सबसे अधिक मतों अर्थात 1057 मतों से हराया। वहीं परमानंदपुर पंचायत से जगन्नाथ शाह अपने प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश सिंह को सबसे कम अर्थात 9 मतों से पराजित किया। कामतपुर पंचायत से शंभू शरण यादव को 2158 मत मिले तो विशेखा देवी को 1121 मत प्राप्त हुए। परमानंदपुर पंचायत से जगन्नाथ शाह को 1771 मत तो ओम प्रकाश सिंह को 1762 मत प्राप्त हुए। शंभुगंज पश्चिमी जिला परिषद से प्रतिम कुमार शाह जिला परिषद नव निर्वाचित हुए। करिया से दीपक कुमार 30 मतों से, पोखरी पंचायत से सुभद्रा देवी 33 मतों से तो वर्षाबाद पंचायत से भास्कर प्रियंका देवी ने 34 मतों से मुखिया निर्वाचित हुई। पूर्वी क्षेत्र से काजल भारती अपनी पुरानी सीट को 2315 मतों से बचाने में कामयाब हो गयी। शंभुगंज प्रखंड के कई पंचायतों में बहुत कम मतों से हार जीत हुई है। विरधौना पंचायत से रेणु देवी 17 मतों से, करिया से दीपक कुमार 30 मतों से, पोखरी पंचायत से सुभद्रा देवी 33 मतों से तो वर्षाबाद पंचायत से भास्कर प्रियंका देवी ने 34 मतों से मुखिया निर्वाचित हुई है। जमुई से नवनिर्वाचित महिला जिला पार्षद के घर पर दर्जन भर बदमाशों ने किया हमला, दी जान से मारने की धमकी। जमुई से नवनिर्वाचित महिला जिला पार्षद के घर पर दर्जन भर बदमाशों ने हमला करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। महिला जिला पार्षद ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से अब तक मुझे धमकियां मिल रही है। मुंगेर पंचायत चुनाव परिणाम 2021, कैदी के घर खुशियों की बौछार, खुद बना पंच, पत्नी मुखिया, मां भी जीती। जेल से जयराज गौतम को पैरोल पर पुलिस लेकर पहुंची थी, मतगणना में हुआ शामिल। खुद बना पंच जीतने के बाद माँ बेटा और बहू मिलकर बांका पंचायत में विकास करने का लिया संकल्प। मुंगेर पंचायत चुनाव परिणाम 2021, जवालपुर में बड़ा उलटफेर, सभी पुराने आउट, नए मुखिया करेंगे पंचायत में वेटिंग। मुंगेर के जवालपुर प्रखंड के 10 पंचायत की मतगणना समाप्त, जनता ने सभी नए चेहरे को दिया एक मौका। जनता ने सभी निवर्तमान मुखिया को कुर्सी से उतारा, बड़ा बदलाव देखने को मिला प्रखंड में। बिहार, गाय खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, जानिए क्या है चयन प्रक्रिया, आपको भी मिलेगा लाभ। बिहार में गाय खरीदने पर अब सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए भागलपुर में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुदान के लिए चयन किया जा रहा है। इसमें आरक्षण नियमों के तहत 75% तक का अनुदान दिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा 2021, देव दीपावली का विशेष महत्व, शुभ मुहूर्त और समय रखें याद, जरूर करें ये काम। देव दीपावली का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने और दिवाली पर दीप जलाने से देवता प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या क्या करना चाहिए। जानते हैं 19 नवंबर को पड़ने वाले देव दीपावली के इस पर्व के पूरे महत्व को। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर विज्ञानी और शिक्षक, कामकाज प्रभावित। विश्वविद्यालय में इससे संबंधित सभी कॉलेजों और शोध संसाधनों के विज्ञानियों ने पहले दिन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भूख हड़ताल की। विवि प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। वीएयू के दोनों शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया। भागलपुर स्मार्ट सिटी हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य के लिए एएआई के हरे झंडे का इंतजार, सैंडिस कंपाउंड में तेजी से हो रहा काम। भागलपुर स्मार्ट सिटी के धरातल पर उतरने लगी योजना संवेदक का लक्ष्य निर्धारित। स्मार्ट सिटी योजनाओं के सीईओ ने की समीक्षा कार्यों में प्रगति लाने का टास्क।
सैंडिस कंपाउंड में दिसंबर तक तय लक्ष्य के निर्माण कार्यों को पूरा करने का दिया निर्देश। जहरीली हो रखी है भागलपुर की हवा, दीपावली के बाद से AQI 200 के पार। भागलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बीते कई दिनों से 200 के पार चल रहा है, जो सामान्य से कई अधिक है। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। शहर में साफ सफाई की व्यवस्था पर भी बात करेंगे। भारतीय रेल अपग्रेड हुआ, जमालपुर डीजल सेट तकनीशियनों के अनुभव और कीर्तिमान ने दिलाई एक और जिम्मेदारी। भारतीय रेल जमालपुर डीजल सेट को अब अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ के तकनीशियनों के अनुभव और कीर्तिमान ने एक और जिम्मेदारी यहाँ दिला दी है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन का भी इलाज किया जाएगा। इससे पहले यहाँ सिर्फ डीजल इंजन को ही ठीक किया जाता था। दक्षिण भारत का करे भ्रमण, तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और पुरी जाना हो तो आपको लगेंगे इतने रुपए। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए आप तैयार हो जाएं। 16 जनवरी को मुंगेर स्टेशन से चलेगी आस्था सर्किट भारत दर्शन ट्रेन। तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और पुरी का होगा भ्रमण। इसके लिए रेलवे ने सारा कार्यक्रम जारी कर दिया है। तारापुर विधानसभा आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक हुआ फेल। अगड़ी जाति जेडीयू के साथ कांग्रेस और चिराग भी नहीं कर सके कुछ खास। बिहार के तारापुर विधानसभा में हुए उपचुनाव का रिजल्ट आए 14 दिन हो गए, लेकिन जीत हार की समीक्षा यहां जारी है। जदयू को अगड़ी जाति का साथ मिल गया। विपक्षी दल राजद का इस चुनाव में मास्टरमाइंड भी फेल हो गया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर सहरसा न्यायालय में वाद दायर। भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हुआ था। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के सहरसा व्यवहार न्यायालय में नालसी वाद आज दर्ज कराया गया है। पूर्व विधायक किशोर कुमार ने दर्ज कराया वाद। भारत की आजादी पर फिल्म अभिनेत्री के बयान पर जताया विरोध। खगड़िया पंचायत चुनाव परिणाम 2021। मुख्य चुनाव में 5वें स्थान पर रहे पूर्व विधायक कई दिग्गज हुए पराजित। तेताराबाद पंचायत से मुखिया का चुनाव हारे अलौली के पूर्व विधायक चंदन कुमार। पूर्व विधायक 5वें स्थान पर रहे, जनता ने उन्हें नकार दिया। तेताराबाद से नंदकेश कुमार उर्फ मुन्ना प्रताप विजयी रहे। शराबबंदी की समीक्षा के बाद नीतीश का बड़ा फैसला, के पाठक को उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी। उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी वापस के पाठक को सौंपी गई है। उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद अपर मुख्य सचिव के पद का दायित्व सौंपा गया है। राज्य में शराबबंदी पर उठते सवाल के बीच उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम नीतीश ने पटना संग्रहालय के एक हिस्से की खुदाई का दिया निर्देश। जाने क्या है मामला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पटना म्यूजियम के एक हिस्से को खोदा जाना आवश्यक है, ताकि पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति से यहाँ के इतिहास के बारे में विशेष जानकारी मिल सके। बिहार में राजस्व अधिकारियों का बढ़ेगा काम, गाड़ी भी मिलेगी, प्रोन्नत होकर बनेंगे सीओ। बिहार राजस्व सेवा के 478 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पत्र दिया गया। बुधवार को एक समारोह में विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के कामकाज का विस्तार हो रहा है। जल्द ही उन्हें दाखिल खारिज का भी अधिकार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आरसीपी के बनाए जदयू के सभी 33 प्रकोष्ठ ललन सिंह ने कर दिए भंग। जदयू के प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पूर्व में गठित पार्टी के लोकसभा और विधानसभा प्रभारी समेत सभी प्रकोष्ठ एवं उसकी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। मुख्यालय महासचिव मृत्युंजय कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी है। बिहार के बक्सर में श्री राम और लक्ष्मण ने की थी पंचकोसी यात्रा। साधु संतों की जुटान से लौटेगा आध्यात्मिक माहौल। बक्सर का पुराना नाम सिद्धाश्रम और व्याघ्रसर है और यह 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। मान्यता है कि त्रेता युग में जब राक्षस महर्षि विश्वामित्र के तप में विघ्न डाल रहे थे, तब वे अयोध्या से श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ शांति की स्थापना के लिए लेकर आए थे। रसोई गैस की सब्सिडी बैंक खाते में नियमित रूप से नहीं पहुंचने से उपभोक्ता परेशान। कुछ उपभोक्ताओं के खाते में बहुत कम पैसा गया है तो कुछ के खाते में गया ही नहीं है। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं के खाते में नवंबर में भी सब्सिडी की राशि भेजी गई है, तो कई तरह की बातें सामने आने से ग्राहक के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आईओसी ने भी माना है कि फिलहाल रसोई गैस सब्सिडी के भुगतान में कुछ परेशानी बनी हुई है। किसी को 4 रुपए तो किसी को वो भी नहीं। RS इंडियन की उपभोक्ता आरती सिंह ने कहा कि नवंबर में उन्हें 4.58 रुपए सब्सिडी मिली है। एक अन्य उपभोक्ता प्रेम कुमार का कहना था कि वह 6 अक्टूबर को उनको सिलेंडर डिलीवरी की गई थी और 9 अक्टूबर को 79.26 रुपए सब्सिडी मिल गई। वहीं शहीद गणेश एजेंसी के उपभोक्ता उमेश नाथ द्विवेदी ने कहा कि उन्हें 4 माह से रसोई गैस की सब्सिडी नहीं मिली है। इसके पूर्व 2 माह सब्सिडी मिली थी। परेशानी इसके पहले से है। बीपीसीएल के उपभोक्ता मिथिलेश कुमार का कहना था कि मैसेज में राशि का उल्लेख नहीं रहता है। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मैराथन बैठक की। इसके बाद डीजीपी SK सिंघल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
इस पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कल शराबबंदी पर मुख्यमंत्री से 15 सवाल पूछे गए थे, उसके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए कथित समीक्षा बैठक की मीडिया ब्रीफिंग के लिए उन्होंने अधिकारियों को ही आगे कर दिया। तेजस्वी ने यह भी लिखा है कि यदि सीएम शराबबंदी को लेकर इतने गंभीर हैं, तो उन्हें जमीनी वास्तविक सवालों से ऐसे डरना या बचना नहीं चाहिए। अजीबोगरीब प्यार की कहानियां बिहार में आए दिन सुनने को मिल जाती है। ताजा मामला बक्सर से सामने आया है। यहाँ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लड़का और लड़की बिहार भागकर आ गए। पकड़े जाने पर दोनों ने जब अपने रिश्ते के बारे में लोगों को बताया तो सभी शर्मसार हो गए। युवक अपनी ही ममेरी बहन को शादी की नियत से लेकर भागने के दौरान पकड़ा गया। आरपीएफ के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद दोनों के परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों को बुलाकर उनको सुपुर्द कर दिया गया। बिहार वैवाहिक आभूषणों की खरीदारी से पहले पहचान ले हॉलमार्क के निशान, ऐसे दिखता है लोगो। स्वर्ण आभूषण खरीदने वालों को खरीदारी से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें लापरवाही होने पर परेशानी हो सकती है। इस साल हॉलमार्क के कई नियमों में बदलाव भी हुए हैं। इसकी जानकारी हर खरीदार को रखनी चाहिए। किसानों को आगे बढ़ाने तथा उनकी तरक्की के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। बावजूद इसकी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसकी अधिकांश किसानों को अब तक जानकारी नहीं है। उन्हीं में से एक है पीएम मानधन योजना, जिसे किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना के तहत महज 55 से 200 रुपए प्रीमियम जमा कर 60 साल की उम्र के बाद किसानों को आजीवन 3000 रुपए पेंशन दिया जाने का प्राविधान है। कृषि की उपज बढ़ाने के साथ ही किसानों की दशा सुधारने को केंद्र सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इन्हीं में से एक है किसान पेंशन योजना, जिसका लाभ लेने वाले किसानों को आजीवन 3000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। यह एक प्रकार की जमा योजना है जिसमें महज 50 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इच्छुक किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के ठिकानों पर निगरानी का छापा, गया और गोरखपुर में चल रही रेड। बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कुलपति के गया स्थित सरकारी आवास व अन्य ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। 9वें चरण के पंचायत चुनाव में प्रचार के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। कोई अपना चुनाव चिन्ह लेकर निकला है तो कोई कुछ और कर रहा है। गोपालगंज में एक प्रत्याशी तो अंगारे पर चल पड़े। इस अनोखे चुनाव प्रचार को देखने के लिए भीड़ जुट गई। मामला सिधवलिया प्रखंड के शेर पंचायत का है। प्रत्याशी ने कहा कि उन पर मां दुर्गा का आशीर्वाद है, वे हर परीक्षा जीतेंगे। अंगारे पर चलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो। कोई इसे बचकानी हरकत बता रहा है तो कोई प्रचार करने का तरीका। बहरहाल इसकी खूब चर्चा हो रही है। मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट का समय बदला। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। पटना से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को रिशेड्यूल किए जाने पर बुधवार को यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। सुबह 10:45 की फ्लाइट को शाम 6 बजे किए जाने पर यात्री भड़क उठे। इस दौरान स्पाइस जेट के प्रबंधक से यात्रियों की कहासुनी भी हो गई। लालू यादव को सुशील मोदी ने ललकारा, बोले हिम्मत है तो ऐसी घोषणा करके दिखाएं। सरकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा पूछे गए सवाल पर राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने मंगलवार को पलटवार किया है। उन्होंने लालू प्रसाद को चुनौती दी है कि वे ऐसी घोषणा करके दिखाएं। उत्तराखंड के देवप्रयाग से पटना पहुंची गंगा मसाल यात्रा। पटना के लोगों ने ली नदी को स्वच्छ बनाने की शपथ। गंगा टास्क फोर्स के कर्नल NL जोशी 10 सदस्य के टीम के साथ उत्तराखंड के देवप्रयाग से गंगा मसाल यात्रा के साथ बुधवार की सुबह पटना के गांधी घाट पर पहुंचे। उन्होंने बिहार वासियों से अपील की कि गंगा और सहायक नदियों को साफ रखें। बिहार के 8.5 लाख छात्र छात्राओं को चाहिए छात्रवृत्ति। 30 नवंबर तक आप भी कर सकते हैं आवेदन। बिहार के 8.58 लाख छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया। वर्ष 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि 30 नवंबर तक। यहां जाने आवेदन के लिए कुछ जरूरी बातें और किसे मिलेगा इस योजना का लाभ।